पंजाब भर में सहूलत बाजार कायम किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि सहूलत बाजार मंसूबे से 10 मिलियन आबादी मुस्तफीद होगी। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान 85 मिलियन से ज्यादा अफराद को सहूलत बाजारों में 13 जरूरी अशिया बशमुल फल और सब्जियां थोक दामों पर फराहम की जा रही हैं, जिससे सार्फिन को 1.1 अरब रुपए से जायद की बचत हुई है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं या फिर हकीकत इसके बरक्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर नाजरीन और आज प्रोग्राम तलाश जो है वो पहुँच चुकी है लाहौर के बजट बाज़ार में। और मैं आपको ये बताऊँ कि लाहौर का जो ये बजट बाज़ार है, सुनने में आया है कि यहाँ पर भी जो है वो महंगाई की वजह से अब आवाम जो है वो बड़े परेशान हमें नज़र आते हैं। और साथ ही में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो महंगाई की लहर है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी चल रही है। इसी तरह से जब भी जंग की सिचुएशन होती है तो उसके इम्पैक्ट जो है वो दीगर ममालिक पर भी आना शुरू होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त महंगाई जो है वो अपनी उरूज पर पहुँच चुकी है। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से बजट बाज़ार भी लगते हैं, अब आवाम उनका भी जब रुख कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें महंगी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं और परेशान नज़र आते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे तमाम चीज़ों की प्राइसेस जो है वो क्या चल रही है, क्या आवाम जो है उनको इन बजट बाज़ार से किसी किस्म की सहूलत मैसर है, या ये बजट बाज़ार भी अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाम के लिए बजट बाज़ार रह गए हैं। आइए हमारे साथ। इस वक्त जो है वो हम बजट बाज़ार में आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएं तमाम चीज़ों की प्राइसेस जो है वो चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है तमाम चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महंगाई कैसी है इस वक्त? महंगाई बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ। शुक्र अल्लाह का। रहू तो चाहिए, यानी कि कम पैसों में सब्जी मिलनी चाहिए इंसान को। जो जितना गरीब लोग हैं इनको इसके साथ तावन करना चाहिए मरीज बात को। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो तावन करें इनके साथ, ताकि सारी आवाम हर चीज़ अपनी मर्जी की सब्जी ले सके, खा सके। गोश्त वगैरह कम होना चाहिए ताकि वो भी राहत में खा सके। हर घर में गोश्त जाना चाहिए ताकि वो खाए, उनकी पहुँच में आए। अभी नहीं मिल रहा आपको? अभी नहीं, 500 550 से किलो गोश्त मिल रहा है मुर्गी का। वो क्या करेंगे गरीब आवाम, क्या करेंगे? जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी वो क्या करेंगे? हाँ। 1000 रुपये दिहाड़ी, ये 1000 रुपये का आटा 10 किलो का थैला है, तो क्या करेंगे इंसान? तो अभी आपको जो रेट्स मिल रहे हैं सब्जियों के कैसे मिल रहे हैं? सब्जियों के रेट माशाल्लाह ठीक है। हाँ। वो जायज़ है, सारी दुनिया की समझ में आ रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो एंजॉय करें। लेकिन गोश्त बहुत ऊपर है, वो नहीं, गरीब आम नहीं ले सकते। और आप कह रहे हैं कि चिकन भी अब आवाम से दूर हो रहा है, मुर्गी ले ही नहीं सकता। किलो मुर्गी है, आप बताएं वो क्या इंसान लेगा? जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी वो क्या करेगा? तो आप ये बताएं कि इतनी महंगी चीज़ों में गुजारा आप कैसे कर रहे हैं? ये तो मेरा खुदा ही सबका गुजारा करवा रहा है, लेकिन इंसान के हाथ में होता तो कुछ नहीं, वो सबको भूखा मार देता। ये तो बड़ी नाइंसाफी ये मेरा खुदा है जो सबको चला रहा है, सारी दुनिया को चला रहा है, पूरी कायनात को चला रहा है। हम उसका शुक्र अदा करें, उनका जिक्र करें, उसके नबी का जिक्र करें, उसकी वजह से ये सब सिस्टम चल रहा है। तो ये तो जी हुकूमत कह रही है बजट बाजार है, इसमें तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। कोई बजट बाजार नहीं है, ये सब्जी है। कितनी देर हफ्ता हफ्ता लोग ये सब्जी खा रहे हैं। शिमला 50 है, वो कितने दिन खा रहेगी? हाँ। वो रोज कितना खा सकती जी। किसी का दिल तो करता हो कि मैं गोश्त खाऊं, वो कैसे खाएगा? चले आप बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम की पहुँच से दूर हो गया है वो तो। आवाम क्या करे बेचारी? जब बच्चे कहेंगे कि पापा आज मैंने गोश्त खाना, वो क्या करेंगे जी? वो उसके जेब में पैसे नहीं, वो क्या करेगा? तो आप कह रहे हैं ये बजट बाजार सिर्फ नाम की बचत है? बस नाम की बजट होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये इस वक्त बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि बचत बाजार जो है वो सिर्फ बचत का है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा कि ये जो है वो यहाँ पे जो बचत बाजार लगा हुआ है, आवाम कितना परेशान नजर आ रहे हैं आपको महंगाई से? इवन आप खुद भी महंगाई से कितना परेशान है? तो बहुत परेशान है बाजी। अच्छा, महंगाई की वजह से आवाम कितना आपसे बार्गेनिंग करवा रही है? कोई नहीं है, बहुत हालात खराब है। हाँ। छोटे बेचते नहीं पे, तो कहते महंगे है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं आपको? महंगे तो मंडी बहुत तेज है, हर शहर महंगी है। 10 पतीला वो बड़ा महंगा है। तो जब इतनी सारी चीजें महंगी है तो फिर आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है इस वक्त सरवाइव करना? बहुत मुश्किल है, सेल करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। अच्छा अम्मा बताइएगा कि महंगाई कैसी चल रही है? जी महंगाई कैसी है? बहुत महंगाई है। आप
यहाँ पे तो ये तो बचत बाजार है, यहाँ पे भी सस्ताई नहीं है। बस ऐसे ही है, कुछ ज्यादा लगा रहे कोई कम लगा रहे हैं। अच्छा तो तो आप प्राइस कह रही है नाम का बचत बाजार है। जी अच्छा तो यहाँ भी सस्ता नहीं मिल रहा कुछ भी आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस क्या कर करना पड़ेगा। मुर्गी की कीमत कैसे चल रही है? वो भी इतनी महंगी चल रही महंगी चल रही है, आप कैसे गुजारा कर रही हैं? है, तो फिर क्या करें बेटा गुजारा। तो ये मैं देख रही हूँ सरकारी जो लगी हुई है सब दुकान, झूठ है। सब झूठ है। फ्रॉड है, तो ये सिर्फ बस दिखाने की चीजें हैं, खाने की है। वही बात है कि हाथी के खाने के दांत और तो ये कोई बचत नहीं नजर आ रही। कोई बचत नहीं, आप खुद आगे जाए पता हाँ चलेगा आपको। सब महंगाई है। अल्लाह ये तो बड़ी बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी है। जी सर बताइए ये क्या मैं देख रही हूँ, मैं तो खुद हैरान हो गई। बहुत ज्यादा है, हाँ। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ जी। तो ये तो मैं देख रही हूँ ये चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं, ये क्या शोबाजी है क्या है? ये तो आप ला रहे हैं, कम है रेट, कोई कम नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा है। तो क्या ये शोबाजियाँ चल रही हैं? हाँ जी। और ये जो हुकूमत की तरफ से स्टॉल लगे हुए हैं कि सरकारी रेट्स कोई पे नहीं है, ये कोई नहीं है? नहीं है, सरकारी रेट भी नहीं है? नहीं है। जब आप दौरा करें, हाँ चेक करें, आप सब अपनी मर्जी से रेट अपनी लगा। मर्जी से दे रहे हैं। अच्छा जिसका जो दिल चाह रहा है हाँ जी दे रहे हैं, कोई अपनी सरकारी रेट से कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। हम आते हैं, आप पहले 1000 रुपये में 500 रुपये में चीजें आती जी। थी, अब 2000 रुपया भी लगाएंगे ना, हाँ घर की चीजें नहीं आएंगी। अल्लाह ये साहब आप तो ये हुकूमत तो बहुत बड़े दावे कर रही है कि हमने बचत बाजार लगा दिया, रिलीफ दे दिया आवाम को। बिल्कुल गलत है, ये अच्छा। गलत है। कोई रिलीफ हमें पता है हम कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अभी फारग हूँ, एक मेरा बेटा है, तो 2-3 हज़ार रुपया हो तो फिर आप 4,000 हम आते हैं तो फिर लेके जाते हैं। आप कह रहे हैं कोई रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं तो इंतजामिया आती नहीं है चेक करने? नहीं, हमें तो कोई किसी ने आज तक कोई मिला ही नहीं। आपने सीधे से इंटरव्यू लिया है, हाँ। आपको मैंने बताया, इससे पहले कोई यहाँ पे कुछ नहीं देख कोई रहा। चक्कर नहीं है, या अल्लाह। मर्जी से दे रहे हैं, अपनी कोई मर्जी से चक्कर नहीं है। गरीब आदमी के लिए रोटी खानी बड़ी मुश्किल होगी। ये देखिए जी ये हाल है, और मैं खुद देखकर परेशान हो गई हूँ कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं हमें कि जो हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े आपको नज़र आ रहा है, आप पोस्टर देखें सिर्फ प्लीज़। ये मुझे बचत बाज़ार तो कम ऐसा लग रहा है कि किसी शोरूम में मैं आ गई हूँ, और यहाँ इस शोरूम के अंदर जो है वो जगह जगह तस्वीरें आवेज़ा की हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, फुल ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हाथी के दांत दिखाने की और है और खाने की और है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तमाम जो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, यानी अगर मेरे इस हाथ पर अगर आप देख रहे हैं, नज़र डालते हैं, तो यहाँ की चीज़ें जो हैं वो आपको अलग रेट्स पे मिलेंगी, और वहाँ पर अगर नज़र डालते हैं तो वो चीज़ें आपको अलग रेट पर मिलेंगी, और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। हमें देखकर जनाब ने वो जनाब जो घूम रहे हैं उन्होंने आखिरकार ऐलान शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं कि ये ऐलानात जो है वो सिर्फ ऐलानात है या क्या होता है। आइए ये बताइएगा मैडम कि महंगाई कैसी चल रही है इस वक्त? वो तो आपको पता है कितनी ज़्यादा है। बहुत महंगाई हो गई है, तो ये जो आप क्या समझती हैं ये बचत बाजार है, इसके अंदर भी कोई बचत है या ऐसे ही चल रहा है? कोई फर्क है? अच्छा, और दूसरी ये सब्जी की कीमतें तो अभी फिर भी मुनासिब चल रही हैं। अगर हम दूसरी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, मुर्गी दाल वगैरह, उस पर आप क्या समझती हैं कितने रेट्स हैं? मुर्गी दाल वगैरह तो महंगी है, बहुत महंगी है, थोड़ी फर्क है। सब्जियों में फ़र्क है, और बाकी चीज़ें सारी महंगी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये बाहर भी कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वहाँ पर आवाम नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे रश नहीं है, क्यों? उनकी कीमतें ज़्यादा होती है, बाहर वालों अंदर तरफ मुनासिब होती है, वहाँ पे ज़्यादा कीमतें? बाहर वाले ज़्यादा देते हैं। अच्छा, और क्वालिटी कैसी है उनकी? क्वालिटी बस यही होती है जो अंदर होती है, बाहर भी वही होती है, उनकी रेट अलग होती है बाहर। उनके रेट ज़्यादा है, हालांकि ये तो जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं उसके तो रेट सस्ते होने चाहिए। हाँ जी, अंदर सही होते हैं, बाहर ज़्यादा होते हैं। ये कैसे हुए? ये पता नहीं अभी। अच्छा, ये अजीब सी सिचुएशन है, मैं खुद परेशान और हैरान हूँ। अच्छा सर बताइएगा, इस वक्त जो महंगाई है वो कितना इफेक्ट कर रही है आपको? रोज पे महंगाई, उरूज पर महंगाई, हर चीज महंगी है। आम इंसान कैसे, आप गुजारा कैसे कर रहे हैं, इतनी महंगाई जो हो रही है? निजाम चला रहा है, अल्लाह ताला के फजल से चल रहे हैं। और जो ये
ये बचत बाजार वगैरह लगे हुए हैं, आप समझते हैं इसमें कोई बचत है? नहीं, कुछ नहीं, कोई बाजार कोई बचत नहीं है। बाहर भी कोई रेट है, यहाँ भी कोई रेट, बल्कि बाजार बाहर रेडी वाले जो है थैले वाले वो 10-20 रुपए चीज सस्ती दे देते हैं। हाँ। यहाँ पे महंगी है, यहाँ पे और महंगी है। यहाँ पे महंगी है, क्योंकि उनको पता है यहाँ सारा मजमा हजूम इकट्ठा हुआ कुछ लेके जाएंगे, हाँ। उन्होंने अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए थे। अच्छा। ये बाहर जाके जब चीज ले ले तो 20-30 रुपए चीज कम मिलेगी आपको। और यहाँ ज्यादा महंगी मिले। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये मैं देख रही हूँ कि आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए हुकूमत ने, और हम ये सुनते हैं दावे भी बहुत बड़े कर रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। 10-20 रुपए का फर्क है, और जो दूसरी तीसरी चीज लेने जाके वो 50 रुपए महंगी मिलेगी, एवरेज वहीं पे आ जाती है। अच्छा, और रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल ही है ना, रिलीफ तो वही हुआ ना, या तो प्रॉपर सब एक ही रेट लगाया तो रिलीफ मिलेगा। हाँ। एक बंदे ने भिंडी 100 रुपए लगाई और दूसरा 130 रुपए बेच रहा है। तो कोई रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पे? ये देखिए तोरियां ये हाँ। 70 रुपए दे रहे हैं, वो बंदा 100 रुपए दे रहे हैं, जाकर विजिट कर ले। तो ये बंदा जो ऐलान कर रहा है कि सरकारी रेट्स पे चलाओ, ये फजूल में ऐलान है? फजूल है, तो वो कहते हैं बस ये सरकारी रेट है, शाम के टाइम हमने ये रेट कर दिया। ये क्या तरीका है? तो ये आप कह रहे हैं सामने बंदा खड़ा हुआ है ऐलान कर रहा है? सब मिले में आपस में। अच्छा, यही हो रहा है। हमने तो कई दफा देखा है। ओह, और महंगाई यहाँ पे उरूज पर है। नॉर्मल ही है, बस ठीक है। और आप कह रहे हैं सब मिले हुए हैं आपस में? मिले में, सब मिले में। और यहाँ पे ये हाल चल रहा है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि रेट लिस्ट वगैरह सिर्फ दिखाने के लिए है, सारे ने रखी हुई है, बाकी जो है वो महंगाई महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा मैडम, ये बताइएगा महंगाई कैसी है? गरीब बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर दुकानदार अलग अलग कीमतों में बेच रहा है, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा। तो ये तो जो बंदा लाउड स्पीकर लेकर मेरे सामने घूम रहा है और वो कह रहे हैं कि सरकारी रेट्स पे दे, कुछ ऐसा फॉलो नहीं कर रहे क्या लोग? पता नहीं बात, हमें नहीं पता। आपको भी कैसे मिले हैं ये 100 रुपए किलो प्याज? 100 रुपए किलो मिले? 2 किलो 50 रेट 50। अच्छा 50 मिले। अच्छा। और ये लहसुन वगैरह? लहसुन रेट की रेट जाने 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो मिली है आपको? अच्छा अम्मा, अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट्स हैं? आधा नहीं पता की रेट है, प्याज का 50 रेट। हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ रिलीफ नहीं है, कोई है ही नहीं रिलीफ, बस नामदा बचत बाजार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दुकानदार यहाँ पर बेच रहे हैं और कुछ दुकानदार जो है वो अलग कीमतों पे बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि किताबें आपने रखी हुई, सारी रखी हुई हैं, अवाम का रश मुझे नजर नहीं आ रहा आपकी तरफ। असल में अवाम की शोबते खरीद बहुत कम हो गई है। अब कई लोग स्कूल खुले कितने दिन हो गए हैं, नई क्लासें लगी हुई हैं, हाँ लेकिन लोग अब खरीद रहे हैं कापियाँ। आगे कई कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हाँ। तो अब ले रहे हैं आगे। अब कई उन्हें आज गई हैं, ठीक है, कई अभी भी सोच रहे हैं कि पैसे आएंगे तो लेंगे। असल में अवाम की शोबते खरीद बहुत कम हो गई है। तो ये जनाब मुझे बताइए कि इतना ज़्यादा इस वक्त महंगाई का दौर चल रहा है और इस महंगाई के दौर में एक आम इंसान कैसे गुजारा कर रहा है? ये बात को सोचना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि आम आदमी की खर्चे अखराजात कितने हैं। बिल जो देख रहे हैं, बिजली बिल तो इतने ज़्यादा है, फिर मकानों के रेंट है, जो बेचारे रेंट पे रहते हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो जब आवाम ही आपके पास नहीं आएगी तो आपके लिए कितना मुश्किल हो गया है इस महंगाई के दौर में इस वक्त? बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, खर्चे निकालने में मुश्किल है, लेकिन उनकी सांस भी आते हैं कि चलें कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ होगा, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। लेकिन बस ऐसे ही है ना, गुजारा तो करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा लेट्स मूव, अब हम आगे आपको दिखा रहे हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे जो है वो चल रही है। अच्छा जी, आपके पास मैं आऊँगी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? अच्छा ये बताएं थोड़ा कि ये लहसुन की क्या कीमत चल रही है? लहसुन की 250 किलो। और अदरक की? 280 रुपये। महंगी हो गई ये सारी चीज़ें बहुत। तेल की महंगाई कितने जाने? हाँ तेल 400 रुपए किलो है। अच्छा, ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ छापर। ये अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये अभी जो महंगाई है इस वक्त, इस महंगाई में आपको कितना प्रॉब्लम हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा, घाटा ही जा रहा। पूरा महीना हो रहा है, रमजान तो पहले का घाटा ही जा रहा।
आवाम यहाँ पे जब आते हैं तो वो आपसे बहस कर दिए, जी क्या कहते बहुत हैं? ज्यादा आते थे, महंगा सौदा लाया थे। अच्छा। सस्ते और सौदे 200 रुपए किलो और बेच रहे तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कैसे हो रहा है? बिकॉज जब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। तो ਤੁਸੀਂ घाटे में चल रहे हो, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। आपके लिए कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, कितना मुश्किल है इस वक्त इन हालात में, जंगी हालात में अपने घर का गुजारा करना? गुजारा मुश्किल हो रहा है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। जी ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਘਾਟੇ ਖਰਚੇ बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अच्छा ठीक है जनाब, सरीले ठीक है। दुकाना बहुत सरीले दुकाना है, अच्छा बच्चे नहीं फीसा हर चीज। अच्छा ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं कि क्या सीन या सिचुएशन यहाँ पर जो है वो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुसाडे? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा ये जो रेट लिस्ट लगी हुई है तुसी उसके मुताबिक ही बेच रहे हो सारी चीज़ा? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਿੰਡੀ 128 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। अच्छा ਘੀਆ 62 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। अच्छा ਇਹ ਵੇਖੋ दिखाओ। ਬੈਂਗਣ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਵਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। अच्छा तो साडा इस दे विच क्या मुनाफा है, की मुनाफा है तो साडा? ਮੁਨਾਫਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ। तो तुसी क्या समझते हो कि हुण जो हालात मुल्क दे हो गए, ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ- ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵੇ, ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। तुसी रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हो आवाम को? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਿ 128 ਰੇਟ 100 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, 62 ਰੁਪਏ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਏ ਕੀਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਮੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ए मैं देख रही हूँ कि ए जो ऐलानात हो रहे सी, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। आवाम की खरीदो फरोख्ती खत्म हो गई ना? ਖਰੀਦੋ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ। बिल्कुल। ਆਵਾਮ ਇਹ ਵੀ ਚੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਇਆ ਵੇ, ਉਹ 150 ਨਾਲ ਕੀ ਖਰੀਦਣ? ना करो सच में, तो साड़ी देव 150 रुपया? सुबह 7 ਵਜੇ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ। अच्छा ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣੇ। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि आप यहाँ पे दे रहे अपने जो सरकारी रेट्स हैं उससे भी कम दे रहे, और अल्लाह अजर देने वाला है। ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਰੱਬ ਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो ये देखिए सहूलत स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, हुकूमत की तरफ से यहाँ लगे हैं, दुकानदार किराए के लिए जो है वो खाली। अच्छा मैं जगह जगह एक चीज़ बड़ी अजीब हमें नज़र आ रही है, ये दुकानें बंद करके लोग जा रहे हैं, लोग जो है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कोई ख़रीदार जो है वो इनसे चीज़ें ख़रीदने ही नहीं आ रहा। ये क्या माजरा चल रहा है, ज़रा हम इनसे पूछते हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा, क्या समझते हैं आप कि आप जो है वो यहाँ पे मुझे खाली बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और आवाम का उस तरह से मुझे रश नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से होना चाहिए? क्या समझ रहे हैं, आवाम क्यों नहीं आ रही यहाँ पे ख़रीदने ज़्यादा? हम कहते हैं रेट ज़्यादा है यहाँ पर, रेट तो मुनासिब भी है। रेट ज़्यादा है यहाँ पे? आवाम कहते हैं। तो आप मुझे बताइए जो नॉर्मल रेट्स हैं जो दूसरे स्टॉल पे मिलते हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही रेट है? नहीं, रेट कम है। आवाम, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। नहीं, रेट सरकारी रेट है, लिस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि आप लोगों को कितनी मुश्किल पेश आ रही है जब आवाम ही नहीं आएगी यहाँ पे लेने, तो फिर आपका तो सारा माल यहाँ पे ख़राब हो जाएगा रखा, तो कैसे गुजारा करेंगे फिर आप? बस हम क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है, नहीं ले रहे हैं ना। यहाँ पे आपके साथी छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? सामान नहीं बिक रहा। सामान बिक नहीं रहा, जी इसलिए लोग भाग रहे हैं जी कि खराब हो रहा है सामान। जी, ख़राब हो रहा है। आपका कितना सामान खराब हुआ है? हमारा बहुत ख़राब हो रहा है। बहुत खराब। अच्छा ये मैं देख रही हूँ ये अंगूर रखे हुए हैं सारे, ये सारे खराब हो रहे हो? नहीं, ख़राब नहीं है, इसका कलर ऐसा है।
ठीक है जनाब, आप कह रहे हैं मुश्किल है यहाँ पे काम करना बहुत? मुश्किल। ये इनके लिए इतना मुश्किल टास्क इस वक्त हो गया है कि ये यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं और आवाम यहाँ से ज़्यादातर ख़रीदना ही नहीं चाहते क्योंकि जो सरकारी रेट यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर हम ये देखते हैं, ये जी सरकारी रेट्स जो हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं, लेकिन जो सरकारी रेट्स यहाँ पे लगाए हैं उसके मुताबिक भी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बिक नहीं रही और आवाम यहाँ पर आने के बजाय दूसरे स्टॉल्स हैं, जैसे वो मेरे भाई आपको नज़र आएंगे सामने, आवाम इस तरह के स्टॉल्स पर जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे महंगे रेट्स हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी दुकानें, जो ये सहूलत स्टॉल्स हैं, वो छोड़ के भाग रहे हैं कि इनका सारा सामान ख़राब हो रहा है और ये ख़राब सामान जो है वो कहाँ करेंगे। जाहिर सी बात है, वो जब लोग ही नहीं ख़रीद रहे, ख़रीदार ही नहीं है, तो कैसे यहाँ पे गुजारा होगा इनका। कितना मुश्किल है, आवाम तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है, कैसे गुजारा कर रहे हो तुसी? बाजी मंडी में रेट तेज़ है, उधर कोई नहीं जाता, इधर का कहना है जो रेट लिस्ट का रेट है उस हिसाब के दे। अच्छा, हाँ जी। तो आप उस हिसाब से दे रहे हो? दे रहे हैं, फिर नुकसान कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है आपको? कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान खरबूजा मंडी 150 पड़ रहा है, इधर 120 रेट, 115 रेट। अच्छा, आवाम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? आवाम इसीलिए नहीं ना आ रही, इधर रेट ज़्यादा है, मंडी ज़्यादा रेट है, इधर रेट कम दे रहे हैं। रखे खराब हो रहा है सामान? हाँ जी, गर्मी इसलिए खराब हो रही है। तो लोग नहीं आते ज़्यादा खरीदने? नहीं आते। क्यों नहीं खरीदने आ रहे? पता नहीं, महंगाई बढ़ी है, काम नहीं है। अच्छा, मैं देख रही हूँ तो साढ़े जितने भी भरा है, सारे दुकाना दे, वो सारे परेशान हैं, वो तो अपनी दुकाना छोड़ के जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं स्टॉल। उसकी की वजह है, उसकी की वजह है बाजी मंडी रेट ज़्यादा, इधर रेट गाहक नहीं पूरा दे रहे, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इसलिए छोड़ रहे हैं। हाँ जी, इसलिए छोड़। और सामान भी बिकता नहीं है? सामान भी नहीं बिकता, सामान आवाम नहीं आ रही? नहीं आ रही, तो बड़े नुकसान पड़ गए हो। हाँ जी। ये जी जनाब, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं आगे मूव करती हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको दिखाऊँ कि अगर हम स्टॉल्स पर जाएं तो ये स्टॉल्स जितने भी हैं यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देखिए, खाली स्टॉल आवाम में नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे सारे स्टॉल्स खाली हैं। और इसी तरह से कुछ स्टॉल्स, जैसे वो अगर मैं आपको पॉइंट करवाऊँ स्टॉल को, कि लोगों ने खाली कर दिए हैं और खाली करने के बाद लोग जो है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए जी जनाब, ये सहूलत स्टॉल है जो लगा हुआ है। अब ये सहूलत स्टॉल बंद पड़ा हुआ है, लोगों ने यहाँ पे अपने सहूलत स्टॉल छोड़ दिए हैं, लोग यहाँ पे बेच ही नहीं रहे हैं। और ये देखें, दुकान किराए के लिए खाली है, ये नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, दुकान किराए के लिए खाली है, यानी लोग यहाँ पे बेचना ही नहीं चाह रहे। इतना उनको नुकसान हो रहा है कि लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी। और यही आलम है, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा इस वक्त पूरा स्टॉल का वो हाल है। अगर आप कैमरा मोड़ते हैं तो वो पूरा जो है वो इसी तरह से स्टॉल चल रहे, लाइन से सहूलत स्टॉल यहाँ पे खाली नज़र आ रहे हैं और किसी किस्म की यहाँ पे कोई बचत नहीं है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पोस्टर्स बने हैं। इस चीज़ का तो मैं पूरा क्रेडिट दूंगी हुकूमत पंजाब को, कि हुकूमत पंजाब ने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी मार्केटिंग की है और बहुत खूबसूरत से पोस्टर्स लगाए हैं। आपको देखने से ही पता चलता है कि ब्रांडिंग जो है वो अच्छी है, लेकिन जो ब्रांडिंग हमें नज़र आती है उसके मुताबिक अगर मैं चीज़ें देखूं तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये देखें, अनदर एक और दुकान दिखाएं जनाब। ये देखें, दुकान किराए के लिए खाली है। आगे देखते हैं, दुकान किराए के लिए खाली है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं ज़रा आपको पढ़ के बताती हूँ। दुकान होल्डर को दोबारा इत्तला दी जाती है कि अगर उसने आज अपनी दुकान नहीं खोली तो इस दुकान को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो है वो सहूलत ऑन द गो बाज़ार, ये इन्होंने गुलशन रावी 19 तारीख 4 महीना 2026 मोहर लगाई हुई और हुकूमत ने ये लेटर जारी किया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर दुकानदार नहीं खोलता है दुकान तो उनका जो यहाँ पे लाइसेंस दिया हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाए। अनदर एक और सेम नोटिस यहाँ पर भी यही लगा है। अगर हम यहाँ बढ़ते हैं, दुकान किराए के लिए खाली है, नोटिस यहाँ लगा हुआ है। अनदर एक और दुकान, यहाँ भी नोटिस यही लगा है। और मेरे पीछे तक आपको नज़र आएंगी, अगर मैं यहाँ खड़ी होती हूँ और यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रही हूँ तो ये सब दुकानें खाली हैं।
और सहूलत बाज़ार जो ये लिखा हुआ है, सहूलत स्टॉल जो बनाया हुआ है, वो सारे ये नाम के बने हुए, नाम नहाद हैं ये सारे, और इसका आवाम को फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। ये आलम इस वक्त लाहौर में हो गया है कि लोग अपने सहूलत स्टॉल छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया नाज़रीन कि लाहौर के अंदर आज हम आए हैं और आपने देखा मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो है वो बचत बाज़ार लगे हैं, और बचत बाज़ार जो ऐसे लगे हैं जनाब कि आप ये समझे कि सिर्फ नाम के बचत बाज़ार हैं और आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े मीडिया पे दावे कर रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो अपने आवाम को रिलीफ दे दिया है, हम आवाम को रिलीफ देने में सबसे नंबर 1 हो गए हैं, तो जब आप नंबर 1 की कैटेगरी लेना चाहते हैं तो नंबर 1 कैटेगरी के काम भी आप करें। जब आप नंबर 1 कैटेगरी के काम करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम आपके ही सर पर वो ताज जो है वो पहनाएं। जब आप हम कहें कि हाँ जी आपने मोहतरमा सबसे अच्छा पंजाब को रखा है, आपने लाहौर के लोगों के लिए जो है वो आपने बहुत अच्छा रिलीफ दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तस्वीरें नज़र आई हर जगह पर, पूरे लाहौर के अंदर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ, अगर कैटेगरी एक ही मैं बात करूं, अगर ये कहूं कि पूरे पाकिस्तान में से सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग का अवार्ड किसको जाता है, तो जी जनाब यहाँ पर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा ये अवार्ड जीतती हैं। और सबसे अच्छी ब्रांडिंग अगर पाकिस्तान में कहीं हुई है तो वो लाहौर में हुई है। आप आइए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज़ की तस्वीरें नज़र आएंगी। अलबत्ता जो वादे और दावे किए जाते हैं इसके मुताबिक ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको यहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी जंगी हालात से जो पेट्रोल की कीमतों पर असरात मुरतब हुए हैं और इससे महंगाई बेकाबू होती जा रही है। इस बारे में लाहौर के अवाम क्या कहते हैं? पहले लीटर डलवाते थे, टाइम गुजर जाता था, मतलब बहुत तंगी हो रही है फ्यूल के हिसाब से, तो बहुत तंगी हो रही है खास तौर पे। कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की, लेकिन बहुत मुश्किल है, जो हालात है, इतनी महंगाई है। कहाँ गुजारा हो रहा है, मजबूरन डलवाना पड़ रहा है। 2 दिन इस्तेमाल करते था, 1 दिन इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के पेट्रोल इतना महंगा नहीं होना चाहिए। नहीं, गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये देखो अभी भी पैदल हो गए हैं। चाहिए हुकूमत को इसको सस्ता करे। आवाम को कैसा रिलीफ मिल रहा है और आवाम जो है वो कितना मुतासिर हो रहे हैं पेट्रोल की वजह से, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त जो है वो लोगों से बात भी करेंगे और पूछेंगे भी सही कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है और आवाम कितना परेशान जो है वो हमें नज़र आती है। आप सर महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। कितने का मिल रहा है पेट्रोल? ये पेट्रोल इतना मिल रहा है कि टैंकी गीली हो रही है। टैंकी गीली हो रही, सिर्फ उसको रोदा लग रहा था। ये डलवाया है 310 का। सर बताइएगा पेट्रोल कितना महंगा है? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो आप कितने का डलवा रहे हैं? 100 रुपए का। 100 रुपए में कितना डला? बस टैंकी गीली। सर कितने का डलवा रहे हैं? पेट्रोल कितने का डलवा रहे हैं? दीदी 100 या 150 का डलवा सकते, इसमें क्या कैपेसिटी है हमारी भी। ये कुछ पॉइंट यहाँ से दिया पड़ेगा, समनाबाद से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, बस यही बस। अब मार्केट तक जाने के काबिल रह गए। उसके बाद देखो मार्केट में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, घर हो क्या काम करेंगे। सर फ्यूल बताएं कितना? गुजारा कैसे हो रहा है आपका सर? बस देखें जी, गुजारा हुकूमत से हम करा रहे हैं, जैसी हुकूमत कर रही है हम वैसे ही कर रहे हैं। अब हुकूमत के साथ ही चलेंगे ना। हुकूमत अगर जितनी ज्यादती करेगी हम बर्दाश्त तो कर रहे हैं, कब तक करेंगे। आप कितना आपका आप अगर आप बताना चाहें तो आपकी सैलरी कितनी होगी मैक्सिमम? भी सैलरी को क्या कहना है, सैलरी भी जो काम वो भी हम डेली बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, तो वो लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो ना सही। ये भी चार्जेज होते हैं ना, हमारी शॉप तो नहीं होते, हमारा डेली ही चार्जेज लग जाए। अगर उस दिन के काम उनके लेबर पूरी हो गई है तो हमें कहते भी आज छुट्टी करें, हम वो परमानेंट में हम आर्जी होते हैं। ठीक है जनाब, और ये आप देखें कि सही बात है, हुकूमत ने मज़दूर पर कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ, कुछ रिलीफ जो है वो नहीं दिया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई कैसी है? महंगाई अच्छी खासी है। हाँ जी। 700 का। 700 का? आप बहुत अमीर हैं। क्यों? यहाँ पे लोग सिर्फ 150-100 का पेट्रोल भरवा रहे हैं, आप 700 का भरवा रहे हैं, तो अब आप जो है वो एलीट क्लास में आ रहे हैं। नो, ऐसी बात नहीं है, जितने की ज़रूरत है उतने के डलवाना है, कम के नहीं। 700 में कितना आपकी गाड़ी चलेगी? हफ्ता चलेगी या आराम से चल जाएगी। आपका ट्रैवल कैसा है? कितना आपका ट्रैवल पे खर्चा हो जाता है? यही हमने हफ्ते का 700 का डलवाना होता है इसमें, हर हफ्ते का। या आप कितना कमाते हैं?
मैं 30,000 रुपये 30,000 रुपये। अच्छा, 30,000 रुपये में अगर आप हर हफ्ते का 700 डलवा रहे हैं तो आपके आधे पैसे तो समझे ट्रेवल में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, वो अपना शौक है। अच्छा, शौक के लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपके लिए सही कहा कि आप एलीट क्लास में आते हैं, यहाँ पे सबसे अमीर आप ही है। नो, कोई बात नहीं। कितनी साल की उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 साल। 18 साल की है? हाँ जी। तो 18 साल के भी कम के बच्चे लग रहे हो। नहीं, मेरा वैसे कद छोटा है, मैं 18 साल का ही हूँ। लाइसेंस बना है? नहीं। तो बिना लाइसेंस के चला रहे हो गाड़ी? पापा पुलिस वाला है। हाँ जी। कौन से थाने में? ये होता है इकबाल टोन। हाँ जी। पापा ने कहा लाइसेंस नहीं बनाओ? नहीं, वैसे ही अब इंशाल्लाह बनवाना है, पेपर के बाद मैं बनवा लूँगा। तो अभी पापा का फोन चल रहा है सब जगह। आप फोन चल रहा है। ये पापा का नाम हमें भी बता दो, हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी पापा आपके फोन करें। नहीं, नाम नहीं बताना। वाह जी जनाब, ये है लाहौर, और लाहौर के अंदर जो है जहाँ पर ई चलान जैसे वो कैमरे लगे हुए हैं, वो ई चलान के कैमरे लगे हुए हैं, और ये कैमरों की सिचुएशन होते हुए भी बच्चा एक मोटरसाइकिल चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने का, और अगर आपके अब्बा जो हैं वो पुलिस वाले, तो आपके भी ये मौजें हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान के पापा पुलिस वाले नहीं होते। तो ये है अलग अलग कानून, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसा कानून और कुछ लोगों के लिए जी वैसा कानून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने करना ही इतना ही था पेट्रोल। इन्होंने यानी कि ज़्यादा बढ़ा के वज़ीरे जो छोटे हैं उन्होंने बढ़ाया, जब कम करना हो तो वज़ीर आज़म आ गया। आप कह रहे हैं कि ये कम नहीं करेंगे पेट्रोल वाले? क्या कम करेंगे? फिर ईरान से पेट्रोल ले लेना, ईरान तो कह रहा है सस्ता ले लें हमसे, तो ये फिर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आपको लगता है जंग के हालात के बाद पेट्रोल कम करेंगे? हुकूमत पेट्रोल कम करेगी? बहाना चाहिए, जंग का कोई सिस्टम नहीं है, इनको बहाना चाहिए महंगाई करने का। हमारे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कोई वाक़या हुआ है जिसमें बम वगैरह या कोई मिसाइल वगैरह गिरा है? तो इनको तो बहाना चाहिए। ये बस बहाना है, और एक बार प्राइस ऊपर चली गई वो नीचे नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो जब कुछ रिलीफ नहीं है तो ये सब अच्छा है का जो एक नाटक किया जा रहा है वो सब क्यों हो रहा है? ये वही तो आपको बताया कि ये बहाना है, इनको बस किसी तरीके ना बहाना चाहिए महंगाई करने का, और कोई मकसद नहीं है। ये हर तरफ देख लें, अब कचरे पे भी टैक्स लगा दिया है। कचरे पे कहाँ टैक्स है यार? ठीक है, कचरा जाता है, बिकता है, वो उसमें आप लोगों को सहूलत है, हमें कहाँ सहूलत है? अभी जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, क्या समझते हैं आप, कितनी महंगाई हो गई है? बस जी गरीबों वास्ते महंगाई, अमीर वास्ते कोई महंगाई नहीं। अमीरों वास्ते महंगाई कोई नहीं, गरीबों वास्ते ही है। किस तरह गुजारा कर रहे हो? अल्लाह दे रहे हैं, सोना रब खा रहे हैं बाजी, हुकूमत तो परेशान हुए हैं। पेट्रोल की कीमत तो बहुत ज़्यादा है। मैं बाजी शुरू तो मुस्लिम लीग नूं नूं वोट पाया, शुरू तो, हुण कदी वोट नहीं पावांगा, हुण कदी भी नहीं पावांगा। कर रहे हैं कि हमने तो आवाम ਨੂੰ रिलीफ दिया है। बाजी इन्होंने जलील कर दिता है, बहुत जलील कर दिता इन्होंने। इन्होंने तो रोटी भी मूँह चों ਕੱਢ के बुरकियां छानपुरी सुੱਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ, तो कोई चीज़ नहीं जा रही किसी को, वेखो भला सानू कोई रिलीफ नहीं मिला, वो सारे नाटक और झूठी गल्लां हैं। सारे झूठ बाजी, कोई सच, सारे झूठ ने, कोई सच्ची गल नहीं है ना। ये सहूलत बाजार और जो रिलीफ की बातें कर रहे हैं वो भी सारी झूठे, सब झूठ है बाजी, सब झूठ है। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਨ ਛੱਡਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਰੂਟ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो सानू की लगता है कि ए महंगाई जो इस वक्त हो गई है वो जंग के बाद वापस कम हो सी या नहीं? ਇਹ ਬਾਜੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਵੱਧ ਸਕਦੀ, नहीं हो सकती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये इस वक्त हाल है लोगों के, लोग इतना परेशान हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि पंजाब के अंदर हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही कि जो हम और आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पर देखते हैं, अच्छी अच्छी क्लिप्स भी हमें नज़र आती हैं और ख़बरों में भी हम ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत ने ऐसे रिलीफ दिया, वैसे रिलीफ दिया। मैं बात कर रही हूँ ग्राउंड रियलिटी में, आपको दिखा रही हूँ इस वक्त
ये ग्राउंड रियलिटी है जहाँ पे अवाम इस वक्त रो रहे हैं कि जनाब हमने गलती कर दी मुस्लिम लीग नून को वोट देकर। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई से अवाम परेशान है। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रिलीफ के दावों से गैर मुतमईन। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत अवाम के लिए जो सहूलत बाजार कायम कर रखे हैं, वहाँ भी सार्फिन और दुकानदारों की परेशानियाँ और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत और लाहौर इंतजामिया को चाहिए कि वो उनके जायज़ मसाइल को हल करें ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके और वो भी सुख का सांस लें।